बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें गौर से, उसमें आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी, और उसके बाद उसने नीचे कोई 10 पार्ट्स दिए हुए, 10 पार्ट्स हैं, और इनमें वो कह रहा है कि वेरीफाई करें। इस तरह उसने चीज़ें दी हुई हैं कि मैट्रिसेस को आपने ऐड करके बताना है, वेरीफाई करना है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, कहीं उनको मल्टीप्लाई करके चीज़ें बतानी हैं। तो वो सारी चीज़ें करने वाली हैं, उनको हम करते हैं। सबसे पहला पार्ट है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसको अगर आप और से देखें, जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की 1.3 तो मैंने आपसे कहा था कि 1.2 और 1.3 के दरमियान जो है वो कुछ थ्योरी दी हुई है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो जो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो क्वेश्चंस किए, वो अगर आप देखें तो उसमें हमने एडिशन की, मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह को सीखा। और वो क्या चीज़ है, अगर आप देखें अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.2 के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी दी हुई है, तो उसमें पेज नंबर 9 पे है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस वगैरह। तो ये चीज़ें हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनमें चीज़ें डिस्कस करनी। मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि जो 7 क्वेश्चन होंगे जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये चीज़ अप्लाई हो रही है और ये चीज़ क्या है। अब अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बाद जो अगली चीज़ है वो उसने जो बुक में दी हुई है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, उससे पहले ये पेज नंबर 11 पे कम्यूटेटिव लॉ है, इससे ऊपर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। तो हमने, आपको याद होगा, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए उसमें हमने एक रियल नंबर से, जैसे 2 था बाज़ और इस तरह हमने किसी भी एक रियल नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखा है। जैसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे उसका पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 5 था। तो हमने एक रियल नंबर से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स ए को, और 3 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स डी को, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स सी को, और -1 से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स बी को। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यह सारी चीज़ें की थी। अच्छा, मतलब हमने जो थ्योरी है उसको साथ साथ किया, क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया, कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी सीखा प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, ताकि एक सीक्वेंस से चलता आएँ आप, तो आपको सारी चीज़ें समझ भी आएँ। एडिशन भी हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन भी सीखा, और मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ भी हमने सीखी। उसके बाद अब जो अगला है टॉपिक जो थ्योरी का है वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, और उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। ये दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, और आप लिखें कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये हम कहेंगे कि जब आपने एक मैट्रिक्स को यहाँ ऐड किया और यहाँ उनका ऑर्डर चेंज करके ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए किया, और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड किया, तो भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेट रिजल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, जो इसका होगा और जो इसका होगा, वो आपस में क्या है, इक्वल होंगे। ये बात समझ में आई। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कम्यूटेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन का साइन है। अच्छा, अगर इसी तरह होता ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, इसको यूं भी लिख सकते हैं ए बी और बी ए, तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन फिलहाल जो आपसे बात उसने डिस्कस की है वो आपसे कह रहा है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें 3 मैट्रिक्स हमें दिए होते ए बी सी, और कहते कि ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो कैसे होता, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यूं ऐड कर लें, पहले इन दोनों को करके फिर इसमें ऐड कर लें, या फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर लें, तो नेट रिजल्ट एक दूसरे के इक्वल रहेगा, वो सेम रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि चीज़ें डिस्कस हो रही हैं सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप कि जो आपके 1.3 से और पहले और 1.2 के बाद जो थ्योरी दी हुई है उसमें यही चीज़ें थी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता,
सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या सीन बनता, किस तरह उसको अप्लाई करते, और उसके बाद कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको। इनको जब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, ये क्या है, पार्ट 1 देखें अगर आप गौर से, तो ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के a प्लस सी, और यहाँ इसका ऑर्डर कर दिया चेंज, रिवर्स कर दिया c प्लस a, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन का साइन है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अब आपको समझ भी आएगा कि कैसे अभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब सबसे पहले देखें, हम लेते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, आप ये लेफ्ट हैंड है ना, और ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस सी। ए क्या है, ये है 1 2 3 2 3 1, ये ए है। उसके बाद 1 -1 और 0, ये हमने ए लिख लिया, प्लस सी क्या है, ये सी है -1 0 0, फिर 0 -2 और 3, फिर 1 1 और 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 1 है प्लस -1। वेक्टर्स मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। दिस प्लस दिस, इसी तरह ये 2 प्लस का साइन आ गया और ये 0, इसी तरह 3 प्लस 0, फिर ये 2 प्लस 0, 3 प्लस का साइन और ये -2, फिर 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 1 हो गया, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस -1 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 प्लस -2, प्लस 1 -1 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। अब 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 2 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 -1 0 हो गया, ये 2 और ये 2 वैसे का वैसे आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 - 2 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 हो गया। ये क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड विच इज a प्लस सी। इसका आंसर ये आया। फर्दर आगे चलते हैं। अब हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं कि हमने जो लिखा हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ के एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या ये वाकई इक्वल हैं। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है क्या, c प्लस a। मैट्रिक्स c लिखते हैं। c क्या है सर, ये ऊपर ही लिखा हुआ, -1 0 और 0, फिर 0 -2 3, 1 1 और 2, प्लस का साइन आया, फिर आ गया a। a क्या है, वो सामने लिखा हुआ 1 2 3 2 3 1, फिर 1 -1 और 0, इक्वल का साइन आया, -1 प्लस का साइन हो गया, ये 1, फिर 0 प्लस 2 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 3, फिर 0 प्लस ये 2, -2 प्लस का साइन आ गया और ये 3 आ गया, फिर ये 3 प्लस 1 हो गया, फिर ये 1, ये वाला प्लस का साइन आया और ये 1 आ गया, फिर 1 प्लस का साइन आ गया और ये -1, देन 2 प्लस का साइन आया और ये 0 आ गया।
क्लियर है यहाँ तक बात? कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में पूछें, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के एज अर्ली एज पॉसिबल आपको आंसर दूँ। अच्छा, 1 - 1 0 आ गया आंसर, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। 0 + 2 2 ही रहेगा। 1 + 1 ये भी 2 रहेगा। 0 + 2 2 हो गया। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बच गया। 1 प्लस माइनस यहाँ 1 हो गया। 0 + 3 3 हो गया। 3 + 1 4 हो गया। 2 + 0 2 हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 2 2 फिर ये 2 1 भी वैसे का वैसे। 1 - 1 0 3 4 और 2। ये है क्या? C + A। ये हमारी थी राइट हैंड साइड। हमने इसका सॉल्व किया, आंसर आया ये। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का आंसर है, एक दूसरे के इक्वल हैं। देखें 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड भी हमने अलग से सॉल्व की, राइट हैंड साइड भी अलग से सॉल्व की, तो दोनों का जो आंसर आया वो एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो इससे क्या कंक्लूड किया हमें कि ये वाकई ही एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ लिख देते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक दूसरे के इक्वल आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या? A + C इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी? C + A। यही हमने वेरीफाई करना था और यही हमने वेरीफाई कर लिया। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको देख लीजिए गौर से एक दफ़ा। अब इसका सेकंड पार्ट है A + B इज इक्वल टू B + A। बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट किया, वहाँ सिर्फ A + C और C + A था, B की जगह C था। बाकी सारी कुछ चीज़ें वही हैं। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ जिसे कहते हैं, वो प्रूव करना है। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A + B। सर A क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, प्लस का साइन आ गया। और B क्या है? 1 -1 1 2 -2 2 3 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस का साइन हो गया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आया, 2 के बाद 2 प्लस ये क्या है? -1, फिर 3 आया +1 हो गया, फिर 2 + 2 हो गया, ये 2 है और ये 2 प्लस हो गए, फिर ये 3 और ये -2 आपस में प्लस होंगे, 3 + -2, फिर ये 1 और 2 1 + 2, फिर ये 1 और 3 1 + 3, फिर ये -1 और 1 -1 + 1 0 + 3। 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 4 2 ± -1 हो गया, 3 ± और 2 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 1 3 0 + 3 3 आ गया। ये 2 ये 4 फिर 4 एज इट इज़ आ गया, 2 - 1 1 3 - 2 1 0 वैसे का वैसे आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया और ये 3 आ गया। क्या आया? A + B इज इक्वल टू 20। समझ में आई बात? ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? B
प्लस ए। सबसे पहले b क्या है, 1 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 2, 3 1 3, प्लस का साइन आया बीच में, a 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, वन प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 हो गया, देखिए ना, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3, फिर 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1। अच्छा, इसी तरह आगे 3 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस का साइन माइनस 1 हो गया, फिर 3 प्लस 0 हो गया। आगे मूव करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया, 1 प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 4, फिर 1 1 1 माइनस 1 0, फिर 4 3 और 3। अब देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड है विच इज b प्लस ए। यूं ही मैच करके देखते हैं, फर्स्ट रो है 2 1 4 2 1 4, सेकेंड है 4 1 3 4 1 3, थर्ड है 4 0 3 और 4 0 3। a प्लस बी को ऐड किया तो ये आंसर आया, ऑर्डर चेंज किया, रिप्लेस किया, b की जगह a और a की जगह b, राइट हैंड साइड है तो भी आंसर वही आया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स नो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हमें पता चल गया क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, a प्लस बी, और राइट हैंड साइड क्या थी, b प्लस ए। सर यही हमने वेरीफाई करना था या प्रूव करना था, और यही हमने प्रूव कर लिया। प्रूव्ड लिख दें, वेरीफाइड लिख दें, दोनों में से कोई भी लिख दें, आपकी मर्जी, कुछ भी ना लिखे दोनों में से तो भी ठीक है। यही प्रूव करना था, यही हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको देख लें गौर से।